श्रीरुक्मिण्युवाच श्रुत्वा गुणान् भुवनसुन्दरशृण्वतां ते निर्विश्य कर्णविवरै हरतोऽङ्गतापं रूपं दृशं दृशिमतामखिलार्थलाभं त्वयि अच्युता विशति चित्तमपत्रपं ते। श्री रुक्मिणी ने अपने पत्र में, जिसे ब्राह्मण ने श्री कृष्ण के सामने पढ़ा, कहा, हे तीनों लोकों के परम सुंदर, आपके दिव्य गुणों का श्रवण करने से सुनने वालों के समस्त शारीरिक और सांसारिक दुख दूर हो जाते हैं। आपके अनुपम सौंदर्य का वर्णन सुनकर जो आपको प्रत्यक्ष देखते हैं उनकी नेत्रों की सभी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए हे कृष्ण, मैंने अपना लज्जा रहित मन पूर्णतः आपको समर्पित कर दिया है। कात्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूप विद्यावयो द्रविणधामभिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या काले नृसिंह नरलोकमनोभिरामम्। हे मुकुंद, कुल, शील, सौंदर्य, विद्या, यौवन, ऐश्वर्य और प्रभाव, इन सभी गुणों में आपके समान केवल आप ही हैं। हे नरश्रेष्ठ सिंह, आप समस्त मानव जाति के हृदय को आनंदित करने वाले हैं। ऐसी कौन सी कुलीन, बुद्धिमती और विवाह योग्य कन्या होगी जो उचित समय आने पर आपको अपने पति के रूप में चुनना न चाहे? तन्मे भवान् खलु वृतपतिरङ्गजायाम् आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विवेदी मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्य आरात् गोमायवन्मृगपतेर्बलिनम्बुजाक्ष। अतः हे मेरे प्रिय प्रभु, मैंने आपको ही अपने पति के रूप में चुना है और मैं स्वयं को पूर्णतः आपके चरणों में समर्पित करती हूँ। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, कृपया शीघ्र पधारिए और मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। हे कमल नयन प्रभु, जिस प्रकार कोई सियार सिंह की संपत्ति को चुरा नहीं सकता, उसी प्रकार शिशुपाल कभी भी उस वीर के अधिकार भाग को स्पर्श न कर सके जो केवल आपका है। पुत्रेष्ट तत्तनियम व्रतदेव विप्र गुर्वर्चनाधिविरलं भगवान् परेश आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणिं गृह्णातु मे नधमघोषसुतादयोन्ये। यदि मैंने पुण्य कर्मों, यज्ञों, दान, धार्मिक अनुष्ठानों और व्रतों के द्वारा तथा देवताओं, ब्राह्मणों और गुरुओं की पूजा करके भगवान के परम पुरुषोत्तम स्वरूप की पर्याप्त आराधना की है, तो उन सभी पुण्य कर्मों के फलस्वरूप गदाग्रज भगवान श्री कृष्ण आकर मेरा हाथ ग्रहण करे, न कि दम्भोष का पुत्र शिशुपाल अथवा कोई अन्य पुरुष। स्वभाविनी त्वमजितोद्वहने विदर्भान् गुप्तः समेत्य पृतना पतिभिः निर्मत्य चैद्यमगधेन्द्रबलं प्रसह्य मां राक्षसेन विधिनोद्वह वीर्यशुल्काम्। हे अजय प्रभु, कल जब मेरा विवाह संस्कार आरंभ होने वाला हो, तब आप गुप्त रूप से विदर्भ पधारें और अपनी सेना के प्रमुख वीरों से स्वयं को घेर लें। तत्पश्चात चैद्यराज शिशुपाल और मगधराज जरासंध की सेनाओं को परास्त करके अपने पराक्रम से मुझे जीत लें और राक्षस विधि के अनुसार मुझसे विवाह करें। अंतःपुरांतरचरीम् अनिहत्य बन्धून् त्वाम् उद्वहे कथमिति प्रवदाम्युपायम् पूर्वे द्युरस्ति महती कुलदेव यात्रा यस्यां बहिर्नववधूर्गिरिजाम् उपेयात्। चूँकि मैं राजमहल के अंतःपुर में रहूंगी, इसलिए आप यह सोच सकते हैं तुम्हारे कुछ संबंधियों का वध किए बिना मैं तुम्हें वहां से कैसे ले जा सकता हूँ। किंतु मैं आपको इसका एक उपाय बताती हूँ। विवाह से एक दिन पूर्व राज परिवार की आराध्य देवी की पूजा के लिए एक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है। इस अवसर पर नववधू नगर के बाहर जाकर देवी गिरिजा की दर्शन और पूजन करती है। यस्यांग्रिपङ्कजरजस्नपनं महान्तो वाञ्छन्त्युमापतिरिवात्मतमोपहत्यै यर्ह्यम्बुजाक्ष न लभेय भवत् प्रसादं जह्यामसूनृतकृशान् शतजन्मभिः स्यात्। हे कमल नयन प्रभु, भगवान शिव जैसे महान आत्मा भी आपके चरण कमलों की धूल में स्नान करने की अभिलाषा रखते हैं और इस प्रकार अपने अज्ञान का नाश करते हैं।
यदि मुझे आपकी कृपा प्राप्त नहीं हुई तो मैं कठोर तपस्या करते करते अपने दुर्बल हो चुके प्राणों का त्याग कर दूंगी। फिर चाहे सैकड़ों जन्मों तक मुझे प्रयास करना पड़े, अंततः मैं आपकी कृपा अवश्य प्राप्त करूंगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।